जी सामीन, स्टूडियो बीजिंग आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद खास खान। सामीन, दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा अफराद अपनी रोजी रोटी के लिए वेटलैंड्स पर इंतजार करते हैं, यानी कुफर अर्ज पर हर 8 में से 1 शख्स का दारोमदार ऐसे मुकामात पर है। ताहम इन वेटलैंड्स का माहौलियाती निज़ाम और फितरत के दरमियान अदम आमांगी के बायस संगीन खतरात से दो चार है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सन 1970 से अब तक दुनिया के 35% जलजली इलाके गायब हो चुके हैं। यूं दुनिया भर में इन कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशों में तेजी लाई जा रही है। सामीन, इंसानियत और फितरत के दरमियान हम बकाए बहाली की कोशिशों की बात की जाए तो चीन ने वेटलैंड जैसे फितरी वसाइल को मुसलसल फरोग़ दिया है। चीन ने वेटलैंड के तहफ़्फ़ुज़ में हासिल शुदा कामयाबियों पर तज़किरा किया जाए तो दुनिया के 4% वेटलैंड्स के साथ मुल्क ने वेटलैंड्स की तरक्की, माहौलियात और सकाफत के लिए दुनिया की आबादी के 5वें हिस्से के मुतनव्वे ज़रूरियात को पूरा किया है। मुल्क की जानिब से 3700 से ज़ायद तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के मंसूबों पर अमल दरामद किया गया है और 1 मिलियन हेक्टेयर से ज़ायद वेटलैंड्स को शामिल या बहाल किया गया है। नतीजतन मुल्क का कुल वेटलैंड रकबा 56.35 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा पर मुस्तहकम रहा है। 2200 से ज़्यादा वेटलैंड्स नेचर रिजर्व कायम किए गए हैं, जिससे अहम वेटलैंड इलाकों के माहौलियाती हालात में नुमायां बेहतरी आई है। सामीन, हालिया बरसों में चीन ने वेटलैंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कानूनी फ्रेमवर्क को भी मजबूत किया है और जंगलात, घास के मैदानों और वेटलैंड्स की जामे निगरानी की है। मुल्क ने मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के खुसूसी पिछले 5 सालों में 8800 हेक्टेयर का इजाफा किया है और 200 हेक्टेयर मैंग्रोव्स को बहाल किया है। चीन का कुल मैंग्रोव रकबा इस वक्त 30,300 हेक्टेयर है, जिसमें 2000 की दहाई के अवाइल की निस्बत चीन ने वेटलैंड माहौलियाती निज़ाम को खतरे में डालने वाले हमलावर अनवा को रोकने में भी अहम पेशरफ की है। पिछली 2 दहाइयों के दौरान 903 नेशनल वेटलैंड पार्क तामीर किए गए हैं, जो 2.4 बिलियन हेक्टेयर वेटलैंड्स की हिफाजत करते हैं और इलाकाई इक़्तिसादी में 50 बिलियन युआन से ज़्यादा का हिस्सा डालते हैं। इन पार्क में से तकरीबन 90% आवाम के लिए मुफ्त खुले हैं। पेश आ गया ऐसी तेरी अदा, ये हो गया तेरा true for your swag, bring it away, that you look in the bag, damn, you do it like that, make it drop, girl, bring it right back, she the most top, she gon' dance on that, नंबर में देवा तेरी अकेली, दो नंबर में देवा तेरी, दो नंबर में देवा तेरी, दो नंबर में देवा तेरी थोड़ी कैट वॉक, दो नंबर में देवा की तेरे कुल मिला के सोनी तू सरकार, मिला के सोनी तू सरकार, नंबर दे दे होगी जीत है। नशा
तेरे बेटी में दिले उसके बालन दो नंबर में देवा तेरी बोले बांधे डालना दो नंबर में देवा तेरी चली बड़ी कमाल दो नंबर में देवा तेरी बोले बांधे डालना दो नंबर में देवा तेरी चली बड़ी कमाल मिट्टी टॉकन दो नंबर में बाकी तेरे देवा के तू मार दी कुल मिला के सोनी है तू की सरकार है सोनी की सरकार है अब ला के talk one more time brother hey she is the like a girl one two and on one she ain't my single now that don't say single what yeah play make some new votes now yeah say that in the shot नंबर में देवा तेरे डांस से जुनून में नंबर में देवा तेरे वाले कौन दो नंबर में देवा तेरे डांस से जुनून में दो नंबर में देवा तेरी मिट्टी मिट्टी टॉक कुल मिला के सोनी है तू सुना दी सरकार ने नंबर की बाकी तेरी लंबी की निकार में कुल मिला के सोनी है तू सुना दी सरकार ने नंबर की बाकी तेरी लंबी की जी सामीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम पर Или путешествие сосекает. Микрофон и ведущая Мария. Продолжает наш подкаст о Ленкинге. urdu.cri.cn शाहिद अफराज खान को आइंदा हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आइए अपनी ज़बान में चीनी सीखिए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ताहिरा हाँ, आइए चीनी सीखिए मेरे अंदर। मैं हूँ ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद। अब हम पिछले सबक का मुकदमा एक साथ दोहराते हैं। वो想租房，你想找什么样的房子？आपको किस तरह का मकान चाहिए？你想找什么样的房子？什么样的किस तरह का？什么样的房子मकान？房子？你想花多少钱租？आप कितना किराया देना चाहते हैं？花कितने पैसे खर्च करना？花多少钱租किराया देना？租你想花多少钱租？ आप कितना किराया देना चाहते हैं? 什么时候能搬进来？什么时候的 किस वक्त 什么时候搬进来？हम तक होना 搬进来？ 房租怎么付？मकान का किराया कैसे दिया जाएगा？房租मकान का किराया 房租怎么付？कैसे देना？房租怎么付 मकान का किराया कैसे दिया जाएगा? अब हम एक साथ पिछले सबक का पूरा मुकदमा सुनते हैं। 我想租房，你想找什么样的房子？带家具的2居，房子不要太旧，你想花多少钱租？月租3000元以内吧。您看这房怎么样？不错，什么时候能搬进来？下个月底。房租怎么付呢？一次付3个月的。 पिछले सबक का मुकदमा हम यहाँ तक दोहराते हैं। अब हम देखते हैं आज के खरीदी जुमले। 能上网吗？水电费和煤气费怎么交？房租多少钱？我们什么时候签合同？我给你开个收据。 शाहीन इस दफा हम न सिर्फ मकान तलाश करेंगे बल्कि रोजमर्रा जिंदगी से मुताबिक चीनी भी सिखाएंगे। तो तैयार हैं? हम बाज़ाब्ता तौर पर मकान तलाश करेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इंटरनेट की सहूलत मिल सकती है? इस जुमले को चीनी में कैसे बोलते हैं?
हैं? जी ये बहुत अहम है। आप इससे पूछ सकते हैं नंग शंग वांग मा, नंग शांग वांग मा, नंग सकना, नंग शंग वांग ऑनलाइन होना। शांग वांग माँ ये लफ्ज जुमले के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है और जाहिर होता है कि ये एक सवाल है। मसलन नी हाओ मा, आप खैरियत से हैं? हाँ ल्याओजिए चुंगबो मा, क्या वो चीन के बारे में कुछ जानते हैं? नंग शंग वांग मा, क्या इंटरनेट की सहूलत मिल सकती है? नंग शंग वांग मा, 可以上网。 शंग वांग ऑनलाइन होना। शांग वांग, नंग शंग वांग मा, क्या इंटरनेट की सहूलत मिल सकती है? 能上网吗？ 可以上网。 चीनी में ये कैसे कहते हैं? पानी, बिजली और गैस के बिल कैसे अदा किए जाएंगे? 水电费和煤气费怎么交？水电费 पानी और बिजली के बिल 水电费 和 और 煤气费कुदरती गैस का बिल 煤气费 怎么 कैसे 怎么 交 अदा करना 交？ 水电费和煤气费怎么交？ पानी, बिजली और कुदरती गैस के बिल कैसे अदा किए जाएंगे? 水电费和煤气费怎么交？ 去银行交就可以。 水电费和煤气费 पानी बिजली और कुदरती गैस के बिल 水电费和煤气费 怎么交？कैसे अदा किया जाएगा? 怎么交？ 水电费和煤气费怎么交？कुदरती गैस के बिल कैसे अदा किए जाएंगे? 水电费和煤气费怎么交？ 水电费和煤气费怎么交？ 去银行交就可以。 अच्छा क्या आपको मालूम है कि कितने पैसे को चीनी में कैसे बोलते हैं? मेरे ख्याल में मुझे पता है, लेकिन मकान के किराए के बारे में जो कहना है शायद मुख्तलिफ है। आप किसे बोलते हैं कि फी महीना मकान का किराया कितना है? आप कह सकते हैं 房租多少钱？ 房租多少钱？ 房租मकान का किराया 房租多少钱कितने पैसे? 多少钱？ आप बोल सकते हैं कि 房租多少钱？ मकान का किराया कितना है? 房租多少钱？ 月租2800元。 इस चुनने को चीनी में कैसे बोलते हैं कि हम कब मुआहदे पर दस्तखत करेंगे? हम ऐसे बोलते हैं 我们什么时候签合同？我们 हम 我们什么时候的什么时候签合同मुआहदे पर दस्तखत करना 签合同？我们什么时候签合同 हम कब मुआहदे पर दस्तखत करेंगे? 我们什么时候签合同 没问题的话，现在就可以。 जैसे हमने अभी कहा था कि आपको एक दफा हर महीने का किराया देना पड़ता है आमतौर पर मकान के मालिक आपको एक रसीद दे देंगे फिर वो बोलेंगे 我给你开个收据我 मैं 我 给你 आपको देना 给你 收据 रसीद 收据， 开收据 रसीद देना 开收据，我给你开个收据 मैं आपको एक रसीद दे दूंगा। 这是3个月的房租 好的，我给你开个收据。 अच्छा अब हम इन नई जुमलों को एक बार फिर दोहराते हैं 能上网吗 能上网吗？上网 online होना 上网， 水电费和煤气费怎么交水电费和煤气费怎么交？ 水电费和煤气费 पानी बिजली और कुदरती गैस के बिल 水电费 多少钱 मकान का किराया कितना है? 房租 房租 我们什么时候合同 हम कब मुआहदे पर दस्तखत करेंगे? 签合同 मुआहदे पर दस्तखत करना 签合同， 我给你开个收据 मैं आपको एक रसीद दे दूंगा। अच्छा अब हम एक साथ आज का पूरा मुकदमा सुनते हैं 能上网吗 可以上网。 水电费和煤气费怎么交 去银行交就可以。 房租多少钱 月租2800元。 我们什么时候签合同 没问题的话，现在就可以。 这是3个月的房租 好的，我给你开个收据。 अभी हमने इस सफर का पूरा मुकदमा सुनाया था। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अब हम चीनी सकाफत के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। सन 1980 से पहले चीन में मकान खरीदना और जायदार गैर मुकबला जैसे अल्फाज आम लोगों के लिए अजनबी थे, क्योंकि उस जमाने में इदारों की तरफ से इम्कनात की तकसीम का निजाम था और हर एक आदमी अपने इदारे से मिलने वाले मकान में रहता था और अलामती तौर पर बहुत कम किराया देता था। बेशक रहने वालों को मकान के प्रॉपर्टी के हुकूक हासिल नहीं थे। पिछली सदी के सन 90 के अशरे से चीन में मकानात की तकसीम को खत्म किया गया। खरीदो फरोख्त का आगाज हुआ। आज मकान खरीदना माशरत के उन नौजवान में शामिल हो गया जिनमें आम लोग सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। मकान के खरीदारों में बहुत ज्यादा नौजवान भी शामिल हैं, खासतौर पे शादी कराने के लिए इस तरह करने की कुर्बानी ये होगी कि बच्चों के वालिदैन अपने तमाम बचत को खर्च करेंगे और नए शादीशुदा मियां बीवी को भारी बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन बेशतर किराए पर मकान लेने के बजाय मकान खरीदना चाहते हैं। इनके ख्याल में दूर अंदेशी से देखा जाए तो मकान खरीदना किराए पर मकान लेने से ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा आज का सबक यहाँ तक अब हम सुना है इस जुमले को तो हमें ईमेल या खुद के जरिए भेजिए। हमारा पता है नंबर 1 पोस्ट बॉक्स 2017 GPO इस्लामाबाद पाकिस्तान। नंबर 2 CRI 8 उर्दू सर्विस PO बॉक्स 4216 बीजिंग चाइना। तो नंबर 100040 और हमारे ईमेल एड्रेस है urd@cri.com.cn। अब शाहीन और ताहिरा को इजाजत दीजिए В середине 20 века चाइना रेडियो इंटरनेशनल एक नया अंदाज वही जज्बा वही वलवला मीडियम वेव शॉर्ट वेव और FM पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए पाकिस्तान के लिए रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ
चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9550 इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाज़िरा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।北京时间0点整。